हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण के एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण मुहावरे देखेंगे और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे विथ ट्रिक। ठीक है, ट्रिक। और इन सबका क्वेश्चन और आंसर जब मैं सबको पढ़ा दूंगा उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 महत्वपूर्ण मुहावरे समझेंगे। इससे पहले मैंने इसके एक दो वीडियो बना रखे हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप उसे देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो है मुहावरे बताए हैं। ये जो बचे थे इंपॉर्टेंट उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप उसे देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये मुहावरा जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना। ठीक है, तो ये आपका ऐसे दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। अब आप इसका अर्थ लिख दीजिएगा। तो आंखों का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, प्रिय होना। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर दीजिए। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग का मतलब जो आपका ऊपर मुहावरा दिया गया है उसको किसी सेंटेंस में आप इसका प्रयोग कर दीजिए, उसी को हम वाक्य प्रयोग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राम कौशल्या की आंखों, ठीक है, के तारे थे, के तारे थे। दैट सिंपल इजी। क्यों? क्योंकि आंखों का तारा होना ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा। आप ऐसे लिखिए, उसके बाद में लिख दीजिए अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग लिख दीजिए राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। सिर्फ आप इसी को मत लिखिएगा, आप किसी भी नाम को ले सकते हैं, जैसे मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, कुछ भी आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं। आपका जो ये सेंटेंस है ये यहाँ पर थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आया है आंखों के तारे। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ऐसे 10 मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप इन 10 को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इससे पहले के वीडियो है अगर उनको भी आप देख लेते हैं तो देखिए दूसरा हमारा क्या है, अंधे की लाठी। ठीक है, अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र, एकमात्र सहारा। ठीक है, यानी कि अंधे की लाठी जो होती है वो एकमात्र सहारा, इसका मीनिंग होगा। अब देखिए इसका भी हम वाक्य प्रयोग कर देते हैं, तो वाक्य प्रयोग हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, सभी का क्वेश्चन और आंसर का मैं पीडीएफ डाल दूंगा पढ़ाने के बाद, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अंधे की लाठी होना, तो देखिए यहाँ पर हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं। ये फिर देखिए रमेश, ठीक है, अपने वृद्ध माता पिता, माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, अंधे की लाठी था। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए क्या है, अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा, इसका अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग करेंगे रमेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। रमेश के स्थान पर आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे ब्रजेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, या आप कुछ भी यहाँ पर किसी भी नाम को लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, बस अंधे की लाठी जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं अगर यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा हमारा है कि आंख दिखाना, आंख दिखाना। ठीक है, तो आंख दिखाना का मतलब होता है धमकाना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले के जो मैंने वीडियो बनाया आप उनको भी देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा वाक्य प्रयोग अच्छे से समझ में आ जाए, मुहावरा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, आंख दिखाना, तो आंख दिखाना मतलब धमकाना होता है, तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग। तो देखिए वाक्य प्रयोग में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे महेश मुझसे, ठीक है, 200 रुपये, 200 रुपये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जो लिख रहा हूँ कोई जरूरी नहीं वही, लेकिन आप अगर ऐसे लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 200 रुपये उधार तो बड़ी नम्रता से
मांग कर ले गया, ठीक है, मांग कर ले गया, ले गया। आगे देखिए, अब मैं मांगता हूँ, मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, ठीक है, आंखें दिखाता है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि महेश मुझसे 200 रुपये उधार बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब मैं मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, यानी कि आंखें दिखाना वर्ड यहाँ पर यूज हो चुका है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे आप लोग महेश मुझसे 200 रुपये ले गया और जब मैं मांग रहा हूँ तो मुझे आंखें दिखाता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वर्ड का यूज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना, ठीक है, दिखाई देना। देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं, तो छोटा सा हेडिंग यहाँ पर डालते हैं, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो आप प्रयोग लिख रहे हैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक या ब्लैक से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाक्य प्रयोग, ईद का चांद होना, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, भाई विनय जब से तुम डॉक्टर बने हो, ठीक है, ईद का चांद हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, भाई बिना जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। अब ईद का चांद यहाँ पर हमने यूज कर दिया तो ये भी आपका वाक्य प्रयोग होगा। अब आपका नाम, जैसे मेरा नाम है शुभम, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, भाई शुभम जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर की जगह इंजीनियर या टीचर, कुछ भी, अध्यापक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाँचवा देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या होगा, यानी कि इसका अर्थ होता है जो आपका ये है बिल्कुल अशिक्षित, ठीक है, बिल्कुल अशिक्षित। गांव में आप लोग जानते होंगे, ये कहावत है, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये होता है बिल्कुल अशिक्षित, यानी कि कुछ नहीं आता इसे, ठीक है, पढ़ना लिखना। तो देखिए वाक्य प्रयोग इसका कैसे करेंगे, जैसे हम कर देते हैं, तुम अंग्रेजी का अखबार क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हें तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें तो नहीं, तुम्हारे लिए तो, ठीक है। अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है भैंस बराबर है। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, तुम अंग्रेजी का अखबार क्या लोगे या फिर क्या पढ़ोगे, तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी कि क्या मजा ले रहे हैं ये, कि जो आप को इंग्लिश नहीं आती है तो तुम इंग्लिश का अखबार लेकर क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पाँचवें के बाद हम छठवां अपना इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो आगे देखिए हमारा छठवां जो इम्पोर्टेंट है वो है खून का प्यासा, ठीक है। तो खून का प्यासा का मतलब होगा, इसका अर्थ होगा जानी दुश्मन, ठीक है, इसका अर्थ होगा जानी दुश्मन। तो देखिए वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, महेश और सुरेश, ठीक है, आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है,
क्या है, खून का प्यासा का मतलब जानी दुश्मन। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, हमने लिखा वाक्य प्रयोग, महेश और सुरेश आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। या कुछ आप कुछ और भी नाम इस पर ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, सातवां देखिए हमारे क्या है, गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना यानी कि संक्षेप में इसका अर्थ होगा संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, कह देना, सिंपल है। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वाक्य प्रयोग जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, महाकवि, महाकवि जो बिहारी थे, ठीक है, महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई, ने अपनी सतसई, ठीक है, उनकी एक रचना है। तो महाकवि बिहारी जी ने जो अपनी सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर भर दिया। ठीक है, देखिए सिंपल है, जैसे जो गागर में सागर भरना है कि संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। तो देखिए महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई, ठीक है, सतसई में गागर में सागर भर दिया। ठीक है, ये है आपका वाक्य प्रयोग। आप ऐसे किसी भी कवि को लिख सकते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, छक्के छुड़ाना। अब छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। ठीक है, छक्के छुड़ाना का मतलब होगा बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो ये भी सिंपल है। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग छक्के छुड़ाना यानी कि बहुत बुरी तरह हराना। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब 98वां अपने देखते हैं, तोते की तरह रटना यानी कि बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। ठीक है, पाठ याद करना। तो देखिए इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। इसका वाक्य प्रयोग जैसे हम लिख सकते हैं, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं। जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, ठीक है, या आप ना हो तो सॉरी। देखिए क्या वाक्य प्रयोग, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो रटने से विद्या नहीं मिलती है। ठीक है, आपको माइंड से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखिए वाक्य प्रयोग क्या है, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, तोते की तरह रटना भी इसमें आ गया। अब देखिए हमारा क्या है, अगला लास्ट है 9 2 11 होना, यानी कि इसका अर्थ तो बहुत सारे लोग जानते होंगे पहले भी। इसका अर्थ होता है भाग जाना। जैसे बहुत ही सिंपल है, क्या देखते हैं, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। तो देखिए 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो चोर जब पुलिस को देखते हैं तो 9 2 11 हो जाते हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट मुहावरे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।